लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। मुजफ्फरनगर को 951 करोड़ की सौगात, सीएम योगी ने किया विकास परियोजनाओं का लोकार्पण। अखिलेश यादव ने बाबा साहब को दी श्रद्धांजलि, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर नमन, सामाजिक न्याय की लड़ाई जारी रखने का संकल्प। अंबेडकर जयंती पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने दी श्रद्धांजलि, अजय राय ने अंबेडकर प्रतिमा पर अर्पित किए पुष्प, कांग्रेस बूथ से लेकर मंडल स्तर तक मना रही जयंती। अयोध्या में पुलिस की कार्रवाई से मचा हड़कंप, मेयर के आवास के बाहर से पार्षद की स्कॉर्पियो उठाई गई, अतिक्रमण हटाने के नाम पर पुलिस की सख्ती, मेयर गिरीशपति त्रिपाठी ने जताई नाराजगी। अलीगढ़ के ओजोन सिटी में मजदूर के ऊपर गिरे लोहे की सरिया, घायल मजदूर को जैन मेडिकल कॉलेज कराया गया भर्ती, पुलिस मामले की पूछताछ मारने कार्रवाई में जुटी। नोएडा फेज 2 के हालात सामान्य, भारी पुलिस बल तैनात, भंगेल एलिवेटेड रोड पर यातायात सुचारू, विरोध स्थल पर पुलिस की सख्त निगरानी जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले सीधा आपको दिखाएंगे प्रधानमंत्री दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रहे हैं और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देहरादून से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें हैं। पहले सहारनपुर पहुंचे थे और 150 मिनट में अब दिल्ली से देहरादून पहुंचा जा सकेगा, यानी दिल्ली अब देहरादून से दूर नहीं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं देहरादून की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बड़ी सौगात प्रधानमंत्री की ओर से आम जनता को। 150 मिनट में अब दिल्ली से देहरादून पहुंचा जा सकेगा। पहले इसी सफर को तय करने के लिए 6 घंटे लगा करते थे देहरादून से, लेकिन अब दिल्ली दूर नहीं। सहारनपुर में प्रधानमंत्री ने रोड शो किया और उसके बाद अब देहरादून के लिए रवानगी। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। सड़क किनारे खड़े लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर उनका जोरदार स्वागत किया। देहरादून से ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी पहुंची हुई हैं। पीएम मोदी के रोड शो की तस्वीरें, 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक तरफ मंच पर पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री संबोधित भी करेंगे, लेकिन उससे पहले रोड शो की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री के एक झलक पाने के लिए सड़क के किनारे भारी भीड़ नजर आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। सहारनपुर पहले पहुंचे थे और उसके बाद अब देहरादून के लिए रवानगी की बात सामने आई है। पीएम मोदी सहारनपुर में दिल्ली देहरादून कॉरिडोर के उद्घाटन के लिए पहुंचे थे। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। अब दिल्ली देहरादून से दूर नहीं, महज 150 मिनट के भीतर
पहुंचा जा सकेगा। पहले इसी सफर के लिए 6 घंटे का वक्त लगता था। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। एलिवेटेड रोड पर भी प्रधानमंत्री ने कार से उतरकर निरीक्षण किया था, व्यू पॉइंट भी देखा था। और देहरादून में ही सीएम पुष्कर सिंह धामी शहीद जसवंत मैदान पहुंच चुके हैं। यहीं पर प्रधानमंत्री की जनसभा होगी, जहां भारी भीड़ है। देहरादून में रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री और ये तस्वीरें उसी रोड शो के हम आपको दिखा रहे हैं। देहरादून से ये तस्वीरें, पहले सहारनपुर पहुंचे थे, उसके बाद अब देहरादून पहुंचने की बात सामने आई और ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। देहरादून में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। 28वीं बार उत्तराखंड पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई बड़ी सौगातें भी आज प्रधानमंत्री की ओर से दी जाएंगी। कई जल विद्युत परियोजनाओं की सौगात देंगे प्रधानमंत्री। उत्तराखंड को दून दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर समेत कई जल विद्युत परियोजनाओं और अन्य योजनाओं की बड़ी सौगात सौंपेंगे और 1:30 बजे के लगभग कार्यक्रम स्थल से पहुंचेंगे। बड़ी जानकारी और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। देहरादून ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। देहरादून में भी आम जनता ने उनका भव्य स्वागत किया है। रोड शो की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। उत्तराखंड की जनता सड़क किनारे हाथों में तिरंगा लेकर पहुंची है भव्य स्वागत के लिए। और जनसभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब 150 मिनट में दिल्ली से देहरादून पहुंचा जा सकेगा। ये सफर अब आसान इस एक्सप्रेसवे के बाद। देहरादून से ये तस्वीरें, जहां आम जनता सड़क किनारे खड़े होकर प्रधानमंत्री का इंतजार करती नजर आई और ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। भारी भीड़ नजर आ रही है। देहरादून से ये तस्वीरें हैं। अब 150 मिनट में ही दिल्ली से देहरादून पहुंचा जा सकेगा। इस एक्सप्रेसवे की बड़ी सौगात आम जनता को प्रधानमंत्री की ओर से दी गई। अब देहरादून से दिल्ली दूर नहीं। देहरादून से अब दिल्ली दूर नहीं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देहरादून से आपको हम दिखा रहे हैं। एक 150 मिनट में अब दिल्ली से देहरादून पहुंचा जा सकेगा। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए देहरादून में सड़क किनारे खड़ी आम जनता हाथों में तिरंगे लेकर पहुंची है। प्रधानमंत्री की झलक पाने को आतुर।
ये लोग आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। देहरादून से ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। भारी भीड़ यहां पर नजर आ रही है। देहरादून से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब सिर्फ 150 मिनट में दिल्ली से देहरादून पहुंचा जा सकेगा। रोड शो की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त देहरादून से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक काफिला पहुंचा है और काफ़ी संख्या में वहां पर जो आम लोग हैं, जो वहाँ के रहने वाले हैं, वो एक लंबी कतारों में नजर आए और इतनी कड़ी तेज धूप और गर्मी के बावजूद वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं। और जब प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुँचते हैं तो एक अलग ही उत्साह, जिसमें महिलाएं जो है वो ज़्यादा ही संख्या में भी नजर आई। देहरादून से ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बड़ी संख्या में देहरादून से आम जनता प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पहुंची हुई है और उत्साहित ये आम जनता हाथों में तिरंगे लेकर सड़क किनारे प्रधानमंत्री की झलक पाने को बेताब दिखाई दे रही है। देहरादून से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंच चुका है। रोड शो लगातार जारी है। भारी भीड़ यहां पर उनके स्वागत के लिए नजर आई है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से खबर। अंबेडकर जयंती पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षों ने श्रद्धांजलि दी। एच राय ने अंबेडकर प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। कांग्रेस बूथ से लेकर मंडल स्तर तक जयंती मनाई जा रही है। बाबा साहब के योगदान को याद किया जा रहा है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद हैं। जय भीम के नारों से गूंजा कार्यक्रम स्थल। बाबा साहब के योगदान को याद किए जाने की बात सामने आई। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। लखनऊ से खबर और अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर अखिलेश यादव ने बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें नमन किया है। सामाजिक न्याय की लड़ाई जारी रखने का संकल्प। हजारों सालों के संघर्ष के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। संविधान को सम्मान और अधिकारों का आधार बताया। बीजेपी पर संविधान बदलने की मंशा का भी आरोप लगाया और यूपी की जनता को संविधान बचाने के लिए धन्यवाद। संविधान कागज नहीं, लोहे की तलवार है।
संविधान को बताया न्याय और सम्मान दिलाने वाला। बाबा साहब के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने की बात कही और बीजेपी सरकार में प्रतिमाएं तोड़े जाने का बड़ा आरोप अखिलेश की ओर से लगाया गया। दलित पिछड़ों पर भेदभाव का मुद्दा भी उठाया। नोएडा की घटना को सरकार की नाकामी बताया है। ये बड़ी बात है अखिलेश यादव की ओर से कही गई। मुख्यमंत्री पर साजिश और लापरवाही का आरोप लगाया। 2027 में बीजेपी हटने का भी दावा अखिलेश की ओर से किया गया। लेकिन हम सब लोगों को मिलकर के उन्हें हराना भी और हटाना भी है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान केवल कागज नहीं है, वो लोहे की तलवार है जो समय समय पर हमें सम्मान दिलाने का काम करती है। संविधान हमारे लिए ढाल है, संविधान हमारी संजीवनी है, संविधान हमें न्याय दिलाता है। संविधान बाबा साहब का वो है जो हमें आगे बढ़ने का और बराबरी का मौका देता है। संविधान हमारा रक्षक है और संविधान के लिए हम लोग लगातार बचाने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। रायबरेली से खबर है, इलाज के दौरान 22 वर्षीय युवती की मौत। परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार किया। स्टाफ डॉक्टर पर मुकदमा दर्ज कराने की मांग। 2 दिन पहले पेट दर्द होने पर मृतका को कराया गया था भर्ती। इलाज के दौरान युवती की हुई थी मौत। मौके पर भारी संख्या में पुलिस टीम तैनात कर दी गई। इलाज के नाम पर वसूली व गलत इलाज करने का आरोप लगा। जैन अस्पताल में युवती की इलाज के दौरान मौत हो गई। मेल एरिया थाना क्षेत्र के रदापुर में हो रहा प्रदर्शन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जो जमुना प्रसाद चौरसिया हैं, जो रतापुर के रहने वाले हैं, इनके द्वारा 12 तारीख को जैन हॉस्पिटल में अपनी 22 वर्षीय पुत्री को इलाज के हेतु दाखिल किया था और 13 तारीख 9 बजे वहां पर उनकी मृत्यु हो गई। तो परिजनों द्वारा तहरीर देकर बताया गया कि इलाज में लापरवाही हुई जिस कारण मृत्यु हुई। प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई पर चले। कल हमारी बहन की अचानक तबीयत खराब हो गई थी। हमें जानकारी मिली कि उसको जैन हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, लेकिन एडमिट कराने के बाद हमने पापा को बोला कि क्या दिक्कत क्या है। उन्होंने बोला कि उसको थोड़ी सी समस्या थी, पैरों में दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ, मामूली सी उसको इलाज के लिए एडमिट कराया गया। एडमिट कर लिया गया, लेकिन रात को ये भी बताया गया है कि उसको दिक्कत फिर से प्रॉब्लम हुई, तो उन्होंने कई इंजेक्शन वगैरह दिए। मेरी बहन को परसों की डेट में पेट में दर्द हुआ तो मामूली सा पेट दर्द था। जनरल जो इलाज होता है उसके लिए जैन हॉस्पिटल में गई, उन्होंने एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद उन्होंने कहा कि इलाज चलेगा, एडमिट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने 10,000 रुपये जमा कराए इलाज के लिए। इलाज के बाद थोड़ी सी रात में थोड़ी तबीयत बिगड़ी तो उन्होंने कहा कि 20,000 रुपये और जमा करिए। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कासगंज से खबर है, जहां पर गृह क्लेश के चलते युवक ने आत्महत्या की। पत्नी से हुआ था किसी बात को लेकर विवाद के बाद पत्नी अपने मायके चली गई थी। नहर की पटरी के पास पेड़ से लटका मिला शव। सिकंदरपुर वैश्य थाना क्षेत्र के गांव मिलोहा का पूरा मामला सामने आया है। पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। विवाद के बाद पत्नी चली गई थी मायके। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नहर की पटरी के पास पेड़ से लटका मिला शव। कासगंज से खबर, गृह कलेश के चलते युवक ने की आत्महत्या। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। औरैया में अग्निशमन सेवा सप्ताह का शुभारंभ किया गया, जिसमें 14 अप्रैल 1944 के बॉम्बे डाक हादसे में शहीद 66 अग्निशमन कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और 14 से 20 अप्रैल तक चलने वाले इस सप्ताह के दौरान अग्नि सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा तथा स्कूलों, अस्पतालों और सार्वजनिक स्थानों पर मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। अग्निशमन अधिकारी तेजवीर सिंह ने शहीदों को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इसके आलोक में अगर देखा जाए तो 14 अप्रैल 1944 को बॉम्बे डॉकयार्ड में फोर्ट स्टीकन नामक एक मालवाहक जहाज था, जिसमें रुई की कांटे, विस्फोटक और युद्ध से भरे उपकरण भरे हुए थे।
उसमें आग की सूचना अग्निशमन विभाग को मिली। तत्काल बॉम्बे अग्निशमन विभाग के कर्मी मौके पर आग बुझाने पहुंचे और आग बुझाते समय जो विस्फोट हो गया, इसके अंदर विस्फोट के दौरान 66 अग्निशमन कर्मियों की आग की चपेट में आने से मृत्यु हो गई, वीर गति को प्राप्त हो गए। इन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए प्रतिवर्ष 14 से 20 अप्रैल तक अग्निशमन सेवा सप्ताह मनाया जाता है। और अब सीधा आपको सहारनपुर लेकर चलते हैं। सीएम योगी क्या कह रहे हैं वो सुनाएंगे। पटेल जी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री श्री पंकज चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री श्री धर्मपाल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी गण, प्रभारी मंत्री सुनील शर्मा जी, लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह जी, औद्योगिक विकास के राज्य मंत्री श्री जसवंत सिंह सैनी जी, हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित उत्साह के साथ उपस्थित सहारनपुर के मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश की 190 करोड़ की यात्रा करने वाले इस एक्सप्रेस वे में पड़ने वाले उन सभी जनपद वासियों को इस दिल्ली, बागपत, सहारनपुर, देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के लोकार्पण के अवसर पर हृदय से बधाई देते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी और NHAI के सभी अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस क्षेत्र के आर्थिक उन्नयन के लिए एक बड़े अभियान को आगे बढ़ा करके जो दूरी पहले सहारनपुर से दिल्ली की 5 से 6 घंटे में पूरी हो पाती थी, अब ये इकोनॉमिक कॉरिडोर सहारनपुर से दिल्ली की दूरी हो या सहारनपुर से देहरादून की दूरी, इस दूरी को मात्र 2.5 घंटे में पूरा करने में मदद मिलेगी। इसके माध्यम से सहारनपुर का वुड वर्क का जो कार्य है, कास्ट कला का जो कार्य है, यहां के शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, यहां पर जो भी प्रोडक्ट बनता है, जैसे मेरठ के अंदर स्पोर्ट्स का हर आइटम बनता है, यहां का अन्नदाता किसान मेहनती है, गुड़ की मिठास, सब्जी उत्पादन के लिए, और यहां पर अन्य तमाम प्रकार के अन्नदाता किसानों के द्वारा अन्न उत्पादन और खाद्यान्न उत्पादन के साथ साथ फ्रूट्स और वेजिटेबल के उत्पादन के कार्य को भी आगे बढ़ाया जाता है। अब इसके माध्यम से न केवल राष्ट्रीय राजधानी बल्कि राष्ट्रीय राजधानी के साथ साथ दुनिया के बाजार में पहुंचाने का एक उत्तम माध्यम यह इकोनॉमिक कॉरिडोर आपको प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहन और भाइयों, आज का यह अवसर हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत के अंदर सामाजिक न्याय को जमीनी धरातल पर उतारने वाले भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आज 135वीं पावन जयंती है। याद करिए, उन्होंने भारत के संविधान के माध्यम से भारत के हर नागरिक को, चाहे वह किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी क्षेत्र का रहने वाला हो,
महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, उन सबको एक समान अधिकार देकर के एक सशक्त भारत की न्यू भारत के संविधान के माध्यम से रखे। बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर पंच तीर्थ बनाए और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारी सरकार ने तय किया है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, सदगुरु रविदास जी महाराज, महर्षि वाल्मीकि और सामाजिक न्याय के इन महापुरुषों की मूर्तियां जहां लगी होंगी, अगर बाउंड्री वॉल नहीं है और मूर्ति के ऊपर छत नहीं है तो सरकार पैसा देकर के इस कार्य को पूरा करने का कार्य करके इन महापुरुषों के प्रति सम्मान का भाव रखवाएगी। यह कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। बहनों और भाइयों, यह सम्मान आने वाली पीढ़ी को एक सूत्र में जोड़ करके प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के अभियान को आगे बढ़ाता है। आज उत्तर प्रदेश सुरक्षा का, सुशासन का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, रोजगार का और इन्वेस्टमेंट का एक नया केंद्र बनकर के उभरा है। सहारनपुर से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले।